वेलकम बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अचीवर्स थ्योरी पे। आज हम लोग यहाँ पे क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर, क्लास 10th के मैथ का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे और हम समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज होती है, कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं और उसका सबसे इजी मेथड क्या है उसको सॉल्व करने का। तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये ट्रिगोनो का मतलब ट्राई, तीन, और मैट्री का मतलब कोई भी साइड्स, है ना, तो या जिसको मेजरमेंट कहते हैं। तो ऐसे कोई तीन शेप्स, मतलब या सॉरी तीन साइड की शेप्स जो लगभग एक ट्रायंगल बना रही हो, और वो भी राइट एंगल ट्रायंगल बना रही हो। कैसे बना रही हो? राइट एंगल ट्रायंगल बना रही हो, तो उसको हम कैसे अपने यूजेस में ला सकते हैं, वही ट्रिग्नोमेट्री में हमने सीखा। तो लाइक दैट मैंने एक ये एंगल बनाया, सॉरी ट्रायंगल बनाया PQR, या आप इसको ABC भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, कुछ भी लिख सकते हो। आप ABC लिख दिया आपने, जो कि B पे राइट एंगल, B पे राइट एंगल होने का सीधा सीधा सा पहले थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि हमने ये तो पूरी क्लास ही इंट्रोडक्शन की रखी हुई है, जिससे कि हमें पता चले कि ये सारी चीज़ें हम पढ़ते कैसे हैं। अब देखो, हम सबको पता है कि जो जहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा होता है, उसके ठीक सामने वाली लाइन को हम हाइपोटेनस बोलते हैं। अगर ये हाइपोटेनस हो गई तो इसमें एक ये बेस होगा और एक कोई सा परपेंडिकुलर होगा। सिंपल सा। अगर इस ट्रायंगल को हम ऐसे करके लिख लेंगे, मतलब यूं करके बना देंगे। अब देखो, ये वाला जो एंगल था वो मैंने यूं, इस पूरे ट्रायंगल को मैंने ऐसे घुमा दिया, तो ये राइट एंगल यहाँ पे आ गया, ये आपका A आ गया, ये आपका B आ गया, ये आपका C हो गया। H अब भी वही है, H अभी भी वही है। अब मैंने इसको B ले लिया, अब देखो A भी B हो गया और ये B हो गया, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता A और B, सॉरी B और P से। B मीन्स बेस और P मीन्स परपेंडिकुलर। ओके, तो इनके रेशियो से क्या निकलता है और वो क्या होता है, उसको हम एंगल के साथ ऐड करके क्या समझते हैं, वही हमने आज सारा कुछ सीखना है। देखो, हम सबको पता है कि जो भी इसमें हम इसमें ना, जो बच्चों एक चीज और यहाँ पे समझनी है, इसमें एक वर्ड आएगा थीटा, इसको बोलेंगे थीटा। ये जो है, जहाँ पे भी हम किसी एंगल की बात कर रहे होंगे तो हम उसको थीटा से डिनोट करेंगे। थीटा मान लो मैंने यहाँ पे इसको थीटा माना, तो इस थीटा के ठीक सामने वाले को हम P मानेंगे, और यहाँ पे मैंने इसको थीटा माना, तो अब देखो ये कौन सा हो गया, ये वाला P हो गया, थीटा के ठीक सामने वाला P होगा। बस इतना याद रखना कि जिस भी एंगल की बात हो रही होगी, हम उस एंगल के ठीक सामने वाले को P मानेंगे। सॉरी। और अगर आपने इतना ध्यान रख लिया तो इसमें बाकी और कुछ भी नहीं है, इसमें सारा सिर्फ जो पूरा मैथमेटिक्स है वो सिर्फ इनके रेशियोज का है, जैसे P/B या B/P या H/P, H/B, इन्हीं को हम पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ इसके फॉर्मूलाज हैं जिनको हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक यहाँ पे साइड के साइड हम एक वर्ड और लिखते चलते हैं, जिसको हम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसका सीधा सीधा मतलब, अगर हम इसका फर्स्ट लेटर उठाएं तो ये क्या हो गया, P/H, कॉमा B/H और P/B। एक हमने ये समझने के लिए अपने, हमें याद रहे, हमारे लिए इजी रहे, इसलिए हमने इसको नाम याद कर लिया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित
और हर से पी और एच आ गया, बी और एच आ गया, पी और बी आ गया। इतना सबको समझ में आ गया जो है ना। अब देखो यहाँ पे कुछ जो इसके साइंस हैं उनको पढ़ लेते हैं। पहला आता है साइन थीटा। साइन थीटा ये क्या होता है, ये पहले वाले को हम इसको साइन थीटा बोलते हैं, साइन, इसको कॉस, इसको टेन। फिर इनको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो साइन थीटा हो गया ई अपॉन एच। नंबर 2 है कॉस थीटा, वो हो गया बी अपॉन एच। नंबर 3 है टेन थीटा, ये हो गया आपका बच्चों पी अपॉन बी। ये लिखा है ना। अब इन्हीं के रेसिप्रोकल होते चले जाते हैं। टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, कॉट थीटा बराबर बी अपॉन बी। कॉस थीटा का सेक थीटा होता है, ये होता है एच अपॉन बी। और उसके बाद कोसेक थीटा होता है, ये होता है एच अपॉन बी। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं। नंबर 1। नंबर 2 बात इनके कुछ, इन्हीं को अलग अलग ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, क्योंकि हमने बताया इसका ये रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का कोसेक थीटा रेसिप्रोकल होता है। तो अगर रेसिप्रोकल होता है तो इसको हम लिख भी तो सकते हैं। जैसे मैंने लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ऐसे ही मैंने लिखा कॉस थीटा, इसको 1 अपॉन सेक थीटा भी लिख सकते हैं। अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि कहीं हमारे क्वेश्चन में 1 अपॉन कोसेक थीटा आता है तो हम उसको अपनी कन्वीनियंस के लिए साइन थीटा भी लिख सकते हैं, और या साइन थीटा लिखा आता है तो उसको अपनी कन्वीनियंस के लिए हम 1 अपॉन कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं। ये तो डिपेंड करता है कि हमें सवाल को कैसे करना है। ओके, तो आगे आया टेन थीटा, ये क्या हो जाता है, ये 1 अपॉन कॉट थीटा हो जाता है। ऐसे ही कॉट थीटा आया तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया 1 अपॉन टेन थीटा। सेक थीटा को हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा, और कोसेक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। इतना समझ में आ गया। आई थिंक कि आप सब लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। इसमें बस ये दो है, इनका एक फॉर्मूला और भी आपने याद रखना है। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो इसी के हिसाब से कॉट थीटा हो जाएगा तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि टेन का ये रेसिप्रोकल है। अगर ये टेन का रेसिप्रोकल है तो ये उल्टा हो जाएगा ना। तो इसको जब हमने उल्टा कर दिया, मतलब पलट दिया, उल्टा करने का मतलब पलट दिया, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आप इतने फॉर्मूलाज को याद रखें और इसको हम अपने क्वेश्चनों में इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें बेसिकली जो पूरे ट्रिग्नोमेट्री में आपने सीखना है, एक 3 चीज़ें याद रखनी है। पहला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। नंबर 2 आपका ये क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। इसको मैंने आपको थीटा की पोजीशन भी बताई कि अगर हमने इसको थीटा माना, इस वाले एंगल को थीटा माना, तो उसके ठीक सामने वाले को हम पी मानेंगे। ऐसे ही मैंने इसी ट्रायंगल को घुमा के दिखाया। अब हमने थीटा ए को माना था तो ये पी बन गया था। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ ना तो हमें इसमें ना एक चीज और भी समझनी है, जो अगर वैसे तो आप सबको पता है, आप अच्छे बच्चे हो, होशियार हो, सब कुछ है, पर फिर भी थोड़ा सा हमने समझना सिर्फ ये है कि कैसे ये लिखा रहने देते। अभी इसका एक एग्जांपल मैं कराऊंगा, है ना। इसमें एक चीज हम और समझते हैं कि अगर ये राइट एंगल है और अगर इसमें इसको मैंने ए बी सी बनाया, यहाँ पे राइट एंगल करा हुआ है, तो ये एच हो गया, सबको पता है ना। हाइपोटेनस के ठीक सामने वाला, सॉरी राइट एंगल के ठीक सामने वाला हाइपोटेनस हो गया। नीचे वाले को हम बी बोल देते हैं और इसको पी बोल देते हैं। और मैं सपोज इसी थीटा की बात कर रहा हूँ। अब
बेसिकली कभी कभी क्वेश्चनों में क्या करते हैं कि इसमें से आपको H दे दिया, P दे दिया, है ना, तो आपको B निकालना होगा, तो वो याद रखना पाइथागोरस वाली थ्योरम। पाइथागोरस वाली थ्योरम क्या है? पाइथागोरस वाली, है ना, वो कौन सी थ्योरम है? H का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, है ना। हम सबको याद रखना है कि पाइथागोरस वाली थ्योरम को साथ के साथ लेके चलना। जैसे एग्जांपल में इसको ये 10 सेंटीमीटर दे दी, ये 8 सेंटीमीटर दे दी, और हमसे पूछा गया है कॉस थीटा कि आप कॉस थीटा बताओ। तो भैया सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लो फाइंड कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का भी हमने क्या पढ़ा था कि कॉस थीटा का जो रेशियो होगा वो होगा बी अपॉन एच। और अगर मैं इसी ट्राइंगल की बात करूं तो इसमें बेस क्या है? बी सी अपॉन ए सी। अब बच्चों हमें लेकिन बी सी तो पता ही नहीं है ना, ये तो हमें निकाल ली है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसलिए यहाँ पे ये करेंगे कि इन ट्राइंगल क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एच का स्क्वायर बराबर, या एच का स्क्वायर भी क्यों करोगे, डायरेक्ट लिखो ना, आप तो 10th में आ गए। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर और हमें निकालनी बी सी है, माइनस ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, ए सी का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, है ना बच्चों, माइनस ए बी कितना है 8 का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 10 का स्क्वायर 100 हो गया बच्चा, 8 का 64 होगा, ये बी सी स्क्वायर हो गया, है ना। सबको समझ में आ रहा है ना बच्चा, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ वही सिंपल सा जो हमने 7th 8th में पढ़ा था वही है, लेकिन उन्हीं चीज़ों को आपको कनेक्ट करके दिया जाएगा। तो ये कितना बचा बच्चा, ये बचा 36 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर, बी सी कितना हो गया, बी सी हो गया √36। तो आपका बी सी आया 6, है ना, प्लस माइनस 6 आएगा, पर आप 6 मान के चलो, यहाँ पे बी सी आपका कितना आएगा, बी सी इक्वल टू प्लस माइनस 6। जब भी कभी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो वो प्लस माइनस 6 करके लिखते हैं। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, फिर हम लोग किसी और वीडियो पे बात करेंगे, तब बताऊंगा मैं इसको। तो अभी आप इतना समझ के चलो कि बी सी आपका 6 आ गया। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि cos थीटा, तो आप क्या लिखोगे, cos थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना, बी सी अब हमारा कितना है, बी सी हमारा निकल आया 6 अपॉन 10, सॉरी हाँ यस करेक्ट, ए सी 10। अब ये काट भी सकते हो आप, 3 5 बराबर 3 अपॉन 5। तो cos थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 5, दैट इज द आंसर। तो हमने एक तो इसमें क्या सीखा कि ये जो भी cos थीटा sin थीटा ये जो हमें रेशियो बताए गए थे, ये साइडों के रेशियो निकलते हैं और इन्हीं को हम अप्लाई करते हैं या कहीं पे भी इस्तेमाल करते हैं। वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग इसको पढ़ते जाओगे ट्रिग्नोमेट्री का, आपके लिए सब बहुत इजी होता चला जाएगा। आपको इसकी मैं पूरी सारी वीडियोस डालूंगा, सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, सारी एक्सरसाइज के। बस ये है कि जो सिमिलर क्वेश्चन होंगे उनको नहीं करेंगे, क्योंकि वो टाइम वेस्टेज है। अगर एक जैसे ही सेम 2 क्वेश्चन है और उन्हीं को हम उन्हीं में लगे रहेंगे, तो आप समझ रहे हो ना, क्लास 10th में हो आप लोग। तो बच्चों आप लोग समझ गए ना। तो इस तरह का सारा इसमें काम दिया गया है, पूरा करा गया है। आई थिंक कि ये ट्रिग्नोमेट्री का जो हमने कॉन्सेप्ट उठाया था, आज ये इंट्रोडक्शन की क्लास करी है, आप सबको समझ में आई होगी। और बच्चों जिसने भी ये चैनल को सब्सक्राइब ना किया हुआ हो तो वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ओके, इससे होता क्या है, हम लोग भी मोटिवेट होते हैं और बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।